नमस्कार, अपना हिमाचल के इस बुलेटिन के साथ मैं हूं हिना जुबैर। तो कौन बनेगा मुख्यमंत्री? जी हां, इसी को लेकर लगातार मंथन जारी है। शुरुआत करेंगे बेहद अहम खबर के साथ। हिमाचल में बड़ी जीत के साथ ही कांग्रेस ने सरकार बनाने की तैयारी शुरू कर दी है। इसके लिए शिमला में विधायकों की एक बैठक भी बुलाई गई है, जिसमें विधायक दल का नेता और सीएम उम्मीदवार चुना जाना है। बैठक में खासतौर पर छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल, हरियाणा के पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा और राजीव शुक्ला शामिल होने पहुंचे हैं। बता दें कि इससे पहले विधायक दल की चंडीगढ़ में बैठक होना थी, लेकिन इसके बाद शिमला में बैठक करने की योजना बनाई गई। हिमाचल के अगले सीएम की दौड़ में हिमाचल कांग्रेस के अध्यक्ष प्रतिभा सिंह, प्रचार समिति के अध्यक्ष सुखविंदर सिंह सुक्खू और नेता प्रतिपक्ष रहे मुकेश अग्निहोत्री का नाम टॉप पर है। चुनाव में एकजुटता का कांग्रेस को मिला इनाम। जनता ने 40 सीटें जिताकर सौंपी सत्ता की कमान। बड़ी जीत के बाद अब सीएम की कुर्सी पर घमासान। रेस में प्रतिभा, सुक्खू और मुकेश अग्निहोत्री का नाम। शिमला पहुंचे कांग्रेस के प्रभारी और दोनों पर्यवेक्षक। विधायकों का मूड भांपकर दिल्ली भेजेंगे रिपोर्ट। आला कमान लगाएगा एक नाम पर आखिरी मोहर। सबसे बड़ा सवाल, कौन बनेगा मुख्यमंत्री? और मुख्यमंत्री की रेस में 3 बड़े चेहरे जिनका नाम सबसे आगे चल रहा है, वो कौन है ये आपको दिखाते हैं। पहला नाम है प्रतिभा सिंह का, दूसरा नाम सुखविंदर सिंह सुक्खू और तीसरा नाम है मुकेश अग्निहोत्री का। तो ये तीनों नाम आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं, जो कि मुख्यमंत्री की रेस में शामिल हैं और सबसे आगे यही नाम चल रहा है। सबसे अहम बात यह कि इन 3 नामों पर आज जो अहम बैठक होने वाली है, उसमें कहीं ना कहीं विचार विमर्श किया जाएगा और उसके बाद कौन सा नाम फाइनल होगा वो भी हम आपको बताएंगे। मेहनत आपकी रंग लाई है, क्या कहेंगे? सब देवभूमि में देवों की कृपा है, भगवान की कृपा है और हिमाचल की जनता की कृपा है। आज सर 3 बजे बैठक है, तो आज हम देख पाएंगे कि आज चेहरा घोषित होगा मुख्यमंत्री का? नहीं, वो तो अभी सब चल रहा है, प्रक्रिया चल रही है। तो विधायकों से मिलेंगे जुलेंगे हम लोग, मतलब एक तरह विधायकों की बैठक करेंगे और उसके बाद हाईकमान से बात करेंगे। आज या कल की तारीख कोई ये कह पाएंगे सर? नहीं, वो आप बताएंगे आपको, है ना। पहले तो बधाई आपको, काफी मेहनत आपने की है। क्या कहेंगे कांग्रेस की जीत पर? देखिए, हिमाचल और हिमाचलियत की जीत है और इसके लिए सभी मतदाताओं के प्रति आभार और सभी कार्यकर्ताओं को बहुत बधाई जो दिन रात मेहनत किए। प्रदेश जो नेतृत्व है वो सामूहिक रूप से लड़ाई लड़ी, उनको भी बधाई। शुक्ला जी और पूरी टीम जो उनके साथ थे, आईसीसी के लगे थे, उनको भी बधाई। और सबसे अधिक बधाई प्रियंका जी को, उन्होंने पूरा समय दिया और एक एक चीज पर बारीक नजर रखी, उनको भी बधाई। सोनिया जी और राजेश जी का आशीर्वाद हम सबको प्राप्त था और खड़गे जी अध्यक्ष बने, उसके बाद पहली जीत। अब लगता है सर कठिनाई है मुख्यमंत्री का चेहरा चुनने में, क्योंकि दावेदार जो है काफी है। सरकार बनाने में जब तकलीफ नहीं हुई तो मुख्यमंत्री बनाने में क्या तकलीफ होगी? भूपेंद्र सिंह हुड्डा हमारे साथ है। हुड्डा जी, क्या कहेंगे? हिमाचल में जो आपकी सरकार अब बन रही है, तो कौन होगा चेहरा? चेहरा को जो सबसे पहले तो हिमाचल के लोगों का, कार्यकर्ताओं का, नेताओं का आभार व्यक्त करते हैं। उन्होंने कांग्रेस में अपना विश्वास व्यक्त किया। चेहरा कौन होगा
ये आज हम सारे विधायकों से बात करके कंसेंसस लेके जो बात करेंगे। और कांग्रेस के दिग्गज नेता मुकेश अग्निहोत्री की 5वीं बार जीत से गदगद हरोली ब्लॉक कांग्रेस ने जेएनयू मोड़ पर जीत का जश्न भी मनाया। इस दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने ब्लॉक अध्यक्ष विनोद कुमार बिट्टू की अगुवाई में जेएनयू मोड़ से ब्लॉक कार्यालय तक एक विजय जुलूस भी निकाला, लड्डू बांटकर अपनी खुशी का इजहार किया। इस दौरान कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने हमारा सीएम कैसा हो, मुकेश अग्निहोत्री जैसा हो के जबरदस्त नारे भी लगाए। हरोली की जनता ने ये बता दिया है कि जनता मुकेश जी के साथ है। मुकेश जी का प्यार, मुकेश जी से उनका लगाव आज सिद्ध हो गया है, क्योंकि मुकेश जी को इन्होंने हराने के लिए मोदी तक, योगी तक हर संभव प्रयास पूरी हिमाचल की मंत्रिमंडल और दिल्ली का मंत्रिमंडल जो है हरोली में रखा। फिर भी जो है ये चुनाव नजदीक तक नहीं आए। राम कुमार की हैट्रिक तय थी और हो चुकी है। और हिमाचल कांग्रेस प्रचार समिति के अध्यक्ष सुखविंदर सिंह सुक्खू ने बताया कि सीएम पद को लेकर आखिरी फैसला पार्टी आलाकमान को ही करना है। उनसे बात की हमारे सहयोगी अमन ने। कांग्रेस की सरकार आ चुकी है, लेकिन लोगों को अब इंतजार है कि मुख्यमंत्री कौन होगा, जिसको लेकर लगातार कयास लगाए जा रहे हैं। और हमारे साथ सुखविंदर सुक्खू जी हैं। लगातार उनसे मिलने का जो सिलसिला है वो लगातार जारी है। जो उनके समर्थक हैं, उनके जो साथी हैं, वो उनको मिल रहे हैं। और सुखविंदर सुक्खू जी से हम जरूर बातचीत करेंगे, क्योंकि अब लोगों में भी सस्पेंस है। सर, बहुत बहुत सबसे पहले तो आपको बधाइयां। धन्यवाद सर, सबसे पहले तो जानकारी लेंगे कि अब कयास लगाए जा रहे हैं कि मुख्यमंत्री कौन है। लोगों में भी एक्साइटमेंट है, लोग भी जानना चाहते हैं। आपको तो फोन आ गया होगा सर, रेस में तो आप ही। देखो, मेरी बात सुनो। मेरे को तो अभी ये पता लगा कि शुक्ला जी ने मीटिंग बुलाई है। हम तो इसलिए आए थे कि चुनाव खत्म हो गए और यहाँ से हम शिमला निकले, तो अब आज पता लगा कि अभी मीटिंग है। और ये कोई सीएलपी की मीटिंग तो मुझे लगता नहीं, क्योंकि सीएलपी की मीटिंग बुलाने के लिए कोई मैसेज तो आया नहीं। लेकिन शिमला से एक हमारे छास्टा जी, उन्होंने फोन किया कि आपको शिमला आना है। बिल्कुल। तो मैं तो दिल्ली जाने की तैयारी कर रहा था, अब शिमला जा रहा हूँ। अच्छा। तो अभी तो इस मामले में मैं कुछ नहीं कह सकता। ओके। और विधायक बन गए। अभी तो विधायक बनने के बाद पूरे सभी विधायकों से मुलाकात भी नहीं हुई। टेलीफोन पर भी अभी बहुत कम बात हो रही है, सब लोग अपना अपना बात कर रहे हैं। लेकिन जो भी है वो पार्टी हाईकमांड तय करता है। तो सर, किस तरह से देखते हैं, क्योंकि लोगों को कई उम्मीदें हैं, प्रायोरिटीज क्या रहने वाली हैं, प्राथमिकताएं क्या रहने वाली हैं, जिस तरह से लोगों से वायदे किए हैं, कई इश्यूज हैं जिसको लेकर। अब सरकार बनने दीजिए। सरकार के बाद जो हमने गारंटियां दी हैं उसको सरकार, हमारी सरकार पूरी करेगी। जी। सबसे पहले की अगर प्रायोरिटी, जैसे आपने बताया कि सरकार बन रही है, हालांकि मीटिंग्स का दौर लगातार जारी है। चंडीगढ़ में भी कल भी सारे पहुंचे हैं, बघेल जी पहुंचे, उन्होंने भी आते ये बात बोली। नहीं, मुझे तो ये पता नहीं कि बघेल जी चंडीगढ़ में पहुंचे, और हमें तो शुक्ला जी ने फोन करके बताया और कौन पहुंचा है। लेकिन अभी तो हम विधायक बनकर अपने लोगों का धन्यवाद करके अपने विधानसभा क्षेत्र से, मैं तो दिल्ली जाने की तैयारी कर रहा था, पता लगा कि अब शिमला जाना, तो मैं तो आपको वही कह रहा हूँ। बिल्कुल सर, विधायक बन चुके हैं, लेकिन कोई रूट प्लान जो है वो तैयार किया होगा कि किस तरह से वो तो अभी विधायक जो सरकार बनेगी तब वो पूरा रूट प्लान और पूरा सिस्टम से उसको आगे बढ़ाया जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं। सर, फोन वगैरह आया ऊपर से? कोई फोन नहीं आया मुझे। कोई, मेरे को तो इस बारे में कोई बात भी नहीं हुई। मुख्यमंत्री के रेस में आप? नहीं, मैं अभी कोई रेस में नहीं हूँ। मैं तो अभी विधायक बनकर अभी शिमला जा रहा हूँ। शिमला के बाद बैठक करके मैं पूछूंगा। सर, 3 बजे मीटिंग है आप लोगों की शिमला? नहीं, वो शुक्ला जी ने बोला कि मैंने मिलना है। अब ये मिलना है तो हमने बोला मिल लेते हैं सब लोगों को। सब विधायकों को फोन आए। यशवंत छात्रा जी हमारे जनरल सेक्रेटरी जो है, उन्होंने फोन किया कि सब लोग आइए और हम मिलने जा रहे हैं। तो कह सकते हैं कि अब मुख्यमंत्री कौन, हालांकि उनका साफ तौर पे कहना है कि अभी तक विधायक बनने के बाद जरूर वो मीटिंग्स कर रहे हैं कि मुख्यमंत्री कौन बनेगा, किसे बनेगा। अभी मीटिंग्स चल रही है, ये हाई कमान तय करेगा कि आखिर मुख्यमंत्री हिमाचल का कौन बनने वाला है। क्योंकि लोगों में अब काफ़ी एक्साइटमेंट है कि आखिर हिमाचल का जो मुख्यमंत्री है वो कौन है। कई जो है इश्यूज़ हैं, कई प्रायोरिटीज़ हैं, कई लोगों की जो इश्यूज़ हैं उसको लेकर यहाँ पर हिमाचल में कांग्रेस जो है पार्टी आई है। अब देखते हैं कि कितना खरा उतरती है, ये देखने वाली बात होगी। चंडीगढ़ से कैमरामैन जयेंद्र सिंह के साथ मनोज राठी, न्यूज़ 18 पंजाब। और हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं हमारे साथी अमन। अमन, आपसे जानना चाहेंगे, मीटिंग जो है वहां पर होने वाली है, इसको लेकर काफी गहमा गहमी सरगर्मियां नजर आ रही हैं।
तो जिस तरह से लगातार हम आपको बता रहे हैं कि अहम जो मीटिंग है हिमाचल में बड़ी जीत के साथ ही कांग्रेस ने सरकार बनाने की तैयारी शुरू कर दी है। इसके लिए शिमला में विधायकों की अहम बैठक जो है वो बुलाई गई है। विधायक दल का नेता और सीएम उम्मीदवार चुना जाना है। बैठक में खासतौर पर छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल, हरियाणा के पूर्व सीएम अमन, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? आपसे जानना चाहेंगे मीटिंग को लेकर क्या कुछ वहां पर तैयारियां नजर आ रही हैं? देखिए, कांग्रेस भवन जो राजीव भवन है, हिमाचल प्रदेश कांग्रेस का दफ्तर है, वहां पर विधायक पहुंचने शुरू हो गए हैं। और इस समय जो मेरी लोकेशन है जहां मैं हूं, ये सिसल होटल है शिमला का। यहां पर तीनों जो सीनियर लीडर हैं, भूपेश बघेल, भूपेंद्र हुड्डा और राजीव शुक्ला, वो तीनों यहां पर पहुंचे हैं। उनका सीधा जो हेलीपैड से लैंड होने के बाद यहाँ पर सिसल होटल लंच है। और यहाँ के तीसरे फ्लोर की आपको तस्वीरें दिखाऊंगा कि तीसरे फ्लोर पर वो मौजूद हैं और वहां पर उनके द्वारा जो है वो लंच किया जा रहा है। और यहाँ पर जो प्रदेश अध्यक्ष हैं और मुख्यमंत्री कुर्सी की रेस में भी हैं प्रतिभा सिंह, वो भी यहाँ पर मौजूद हैं। वो भी इनसे पहुंचने पर इनका स्वागत किया और यहाँ पर मुलाकात इनके द्वारा प्रतिभा सिंह द्वारा की जा रही है। और यहाँ से इन्हें निकलने के बाद, यहाँ पर लंच के बाद, मुलाकात के बाद ऑफिशियल जो मीटिंग है वो कांग्रेस दफ्तर रखी गई है। कांग्रेस दफ्तर 3 बजे बैठक जो है वो लगभग शुरू हो जाएगी। और कुछ विधायकों का इंतजार भी किया जा रहा है क्योंकि पूरे हिमाचल से 40 विधायकों ने कांग्रेस दफ्तर पहुंचना है। तो कोई दूर से, कोई कांगड़ा से आ रहा है, कोई लाहौल स्पीति से। तो जितना ज्योग्राफिकल, क्योंकि हिमाचल जिस तरीके का ट्रैवलिंग में सबसे ज्यादा समय लगता है, तो विधायकों का इंतजार किया जाएगा। यही कारण था कि 12 बजे से समय जो है वो रीस्केड्यूल करके 3 बजे किया गया। और 3, साढ़े 3 के बाद हम कह सकते हैं कि जो बैठक है विधायक दल की, वो कांग्रेस दफ्तर शुरू हो जाएगी। और अगले कुछ ही मिनट में अमन, चूंकि आप वहां पर मौजूद हैं, सीएम के नाम को लेकर चर्चा हर तरफ हो रही है। वहां पर भी क्या कुछ सुनाई दे रहा है, क्या कुछ रिएक्शन सामने आ रहा है? ये क्योंकि जीत के बाद है, जाहिर सी बात है सभी के चेहरे खिले हुए हैं। तो अमन हमारे साथ लगातार मौजूद हैं। ये उसी लोकेशन पर हैं जहां पर अब से कुछ ही देर बाद ये मीटिंग होना है। और लगातार वो बता रहे हैं कि किस तरह से वहां पर तमाम अहम जो लोग हैं वो पहुंच चुके हैं। सबसे अहम यही है कि यहाँ पर जीत का तो जश्न मनाया ही जाएगा, साथ ही साथ विधायक दल का नेता, सीएम उम्मीदवार, इन नामों पर भी यहाँ मंथन किया जाएगा। और उसके बाद बड़ी जीत है हिमाचल में। कांग्रेस ने तमाम तर कवायद जो वो शुरू कर दी है। और जिस तरह से अमन ने बताया कि वहां पर प्रतिभा सिंह भी पहुंच चुकी हैं, साथ ही साथ तमाम अहम जो लोग हैं उनके पहुंचने का सिलसिला भी लगातार वहां पर जारी है। अमन से लगातार हम बात करने की कोशिश कर रहे हैं। अमन, सीएम के नाम को लेकर वहां पर भी चर्चा लगातार सुनाई दे रही होगी, लोगों के चेहरे खिले दिखाई दे रहे हैं। बिल्कुल लाजमी तौर पर, और बनता भी है क्योंकि 5 साल बाद इंतजार था, कांग्रेस पार्टी की सरकार जो है वो आएगी। तो तमाम तरीके की एस्पिरेशन थी, उम्मीदें थी जो इन लीडरशिप से है। लेकिन मुख्यमंत्री की रेस में इंटरनली अगर कहें तो हर कोई अपनी गुटबाजी और हर कोई अपने आप को बेहतर प्रूव करने में लगा हुआ है। 3 नाम मुख्य तौर पर चर्चा में हैं, प्रतिभा सिंह, मुकेश अग्निहोत्री और सुक्खू। और तीनों द्वारा अपने अपने लेवल पर तालमेल भी किया जा रहा है वो सीनियर लीडरशिप से। क्योंकि जैसे सुक्खू हैं, सुक्खू को राहुल गांधी का खास माना जाता है, तो उनके द्वारा अपने लेवल से जो है वो अप्रोच की जा रही है कि उनको इस बार चुना जाए। और वहीं प्रतिभा सिंह, उनके द्वारा भी जैसे यहाँ पर वो पहुंची, मुलाकात हालांकि उन्होंने ऑफिशियली नहीं की, लेकिन ये काफी कुछ सिग्निफाई करता है। और वहीं मुकेश अग्निहोत्री द्वारा भी अपने अपने तरीके से अप्रोच किया जा रहा है सीनियर लीडरशिप को। और इन तीनों के बीच ही मुख्यमंत्री कोई ना कोई चुना जाएगा या फिर कोई नया नाम जो है वो देखने को मिलेगा। ये सबसे बड़ी जो जिम्मेवारी आज के दिन कांग्रेस पार्टी के लिए है। और इसी को लेकर विधायक दल की बैठक जो है वो 3 बजे होगी। और इस बार एक अहम जानकारी ये भी है कि डिप्टी सीएम के लिए भी नाम चर्चा में है कि
कि इस बार हिमाचल जो है वो डिप्टी सीएम चुनेगा, तो वो नाम किसका होगा, और लाजमी तौर पर जब एक नाम को चुना जाएगा तो बाकी दो नामों को या जिनकी उम्मीदें थी कि उनको मुख्यमंत्री बनाया जाए तो उनको भी समझाया जाएगा। तो वो किस तरीके से पार्टी समझाएगी, सरकार में उनको क्या समझाकर फिट किया जाएगा, ये भी आज देखने वाली बात रहेगी। और इनके द्वारा अगर कहें तीनों का अगर बात की जाएगी ना, तो सुक्खू की एडवांटेज कहीं ना कहीं ये कांग्रेस पार्टी को लगती है कि एक तो यंग है और दूसरा कांग्रेस पार्टी के लिए आगे की लीडरशिप के लिए कहीं ना कहीं पार्टी को, सरकार को आगे लेकर जा सकते हैं। जो यूथ है, जो जूनियर लीडर्स हैं, एक नई लीडरशिप जो है वो सुक्खू की अगुवाई में तैयार हो सकती है और एज फैक्टर सबसे बड़ा सुक्खू के लिए है। और वहीं विधायक भी जो साथ हैं, जो सुक्खू का दावा है, वहीं प्रतिभा सिंह के लिए सबसे बड़ी डिसएडवांटेज ये है कि परिवारवाद का जो कांग्रेस पर आरोप लगता है तो उससे कहीं ना कहीं बचा जा सकता है। उसको देखते हुए प्रतिभा सिंह के लिए एक डिसएडवांटेज है। और दूसरा जो एज फैक्टर है कि जो यंग लीडरशिप जो है वो कांग्रेस को मिले। और तीसरा सबसे बड़ा फैक्टर ये कि नजदीक किसके हैं, क्योंकि कांग्रेस में चाहे हम इसको ऑफिशियली कोई सीनियर लीडर ना माने, लेकिन सोनिया गांधी का अपना गुट है, राहुल गांधी का अपना गुट है, कोई लीडरशिप ऐसी है जो प्रियंका गांधी के खास है, तो वो इंटरनल कांग्रेस में भी नजर आता है। यही कारण है कि कांग्रेस हमेशा डिसीजन लेने में पीछे रह जाती है जब अहम ऐसे फैसले लेने होते हैं जहां बीजेपी। अमन, खासतौर पर आपसे ये जानना चाहेंगे, जिस तरह से लगातार हम देख रहे हैं कि राजीव शुक्ला की बाकायदा यहां पर रणनीति रही है, नामों को लेकर जब से मंथन किया गया, कौन कौन सा उम्मीदवार कहां से होगा, उसके बाद लगातार तमाम तर जो कवायद रही है, राजीव शुक्ला जो है कहीं ना कहीं उसमें बहुत ही प्रमुख रहे हैं। उसके बाद भूपेश बघेल को हमने देखा कि किस तरह से वहां तमाम तर जो सभाएं होती रही उसमें भी वो शामिल रहे हैं। प्रतिभा सिंह से आपकी खुद बातचीत हुई है, सीएम के चेहरे को लेकर आपने उनसे बात की थी, लेकिन कहीं ना कहीं साफ तौर पर उन्होंने तमाम तर बातों से तो इनकार किया, लेकिन यहां पर भी वो ये कहना नहीं भूली कि वीरभद्र सिंह के बाद भी उनका नाम कहीं ना कहीं अभी भी कायम है। दर पर्दा बहुत कुछ दिखाई दे रहा है, अब क्या होगा वो तो मीटिंग के बाद पता चलेगा। देखिए, उसके लिए बिल्कुल मीटिंग के बाद तक का इंतजार जरूर करना होगा और लीडरशिप क्या सोचकर फैसला लेती है, किसके ऊपर फैसला लेती है, और उसके बाद जो बाकी एक नाराजगी खड़ी ना हो बाकी के लीडर्स में, उसको भी संभालना है, कोई डैमेज पॉलिटिकल ना हो, उसको भी कांग्रेस ने संभालना है। ये सबसे बड़ी जिम्मेदारी है, तो उस पर भी विचार किया जा रहा है। और जो जिस तरीके से प्रतिभा सिंह से हमारी भी कल बात हुई थी, तो उनका एक ही फैक्टर, बार बार एक ही चीज पर वो जोर दे रही थी कि वीरभद्र सिंह की लेगेसी को ध्यान में रखा जाए। उन्होंने वीरभद्र की मौत के बाद 1 महीने के अंदर पार्लियामेंट्री चुनाव जो मंडी का था वो लड़ा और जीता भी, ग्राउंड लेवल पर काम किया, तो वो मेहनत थी जो आज कांग्रेस की सरकार जो है वो बनी है। तो इन तमाम चीजों को हाईकमान ध्यान में रखे, ये प्रतिभा सिंह का कहना है। तो ऐसे में कोई किसी लीडरशिप को, क्योंकि इनके पीछे जो चाहे वो प्रतिभा सिंह है, सुक्खू है या अग्निहोत्री, इनके पीछे विधायक इनके साथ हैं, तो ऐसे में कांग्रेस पार्टी इनको भी नाराज नहीं करना चाहती। लेकिन किसको, जैसे डिप्टी सीएम का नाम चल रहा है कि किसको डिप्टी सीएम बनाया जाए, तो जी अमन, और बहुत ही अहम पॉइंट आपने यहां पर बताया है, बहुत अहम जानकारी दी है कि डिप्टी सीएम के नाम के लिए भी इस बैठक में विचार किया जाएगा। लगातार इस बैठक से मुतालिक तमाम तर जो अपडेट है वो हम अपने दर्शकों तक पहुंचाते रहेंगे। फिलहाल के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहेंगे तमाम तर जानकारी के लिए, और यहां रुकना चाहेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। जल्द लौटेंगे। बाद अपना हिमाचल में आगे बढ़ेंगे। न्यूज 18 से खास बातचीत में पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि वो हिमाचल में हुई हार की जिम्मेदारी लेते हैं। वो नेता प्रतिपक्ष होंगे या नहीं, इसका फैसला बीजेपी आलाकमान करेगी। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि कांग्रेस से सीएम कोई भी बने, लेकिन वो बदले की भावना से काम ना करे। क्या चल रहा है, किस तरीके राजनीतिक तौर पर, पर्सनल तौर पर क्या भाव है? देखिए, कोई इस प्रकार का भाव नहीं है। लोग राजनीतिक दृष्टि से प्रिपेयर्ड होते हैं सारी सिचुएशंस के लिए, और मुझे सारी चीज को लेकर के कतई भी किसी प्रकार का मानसिक रूप से कोई दबाव नहीं है, मानसिक रूप से कोई परेशानी भी नहीं है। कांग्रेस पार्टी को बहुमत मिला है, उनको मेरी शुभकामनाएं। और इन 5 सालों में अलग अलग अनुभवों के साथ मैंने अपना कार्यकाल पूरा किया, और लंबे समय से राजनीति में हूं, और मैं इस बात को कह सकता हूं कि बहुत कुछ सीखा। जो पहले हमारे ध्यान में कुछ चीजें नहीं होती थी, व्यवहारिक रूप से क्या होती हैं, कैसी होती हैं, वो चीजें
बहुत नजदीकी से समझने को देखने को भी मिली। और ऐसे में मैं सिर्फ यही कहना चाहूंगा कि जिम्मेवारी हमारे लोकतंत्र में बदलती रहेगी, लेकिन अंततः हमारा एकमात्र लक्ष्य, एकमात्र ध्येय है कि हिमाचल प्रदेश का विकास, हिमाचल के लिए हम और बेहतर कैसे कर सके, लोगों की सेवा हम किस प्रकार से कर सके, ये जीवन का एक लक्ष्य है। और न्यूज 18 से खास बातचीत में पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने हॉर्स ट्रेडिंग के सवाल पर कहा कि विधायकों की खरीदो फरोख्त की बातें बेबुनियाद है। हम लोकतंत्र में विश्वास रखते हैं। मुझे 5 साल मौका मिला, अब कोई और बन रहा है, बस लोगों के लिए काम होना चाहिए। बीजेपी पर लगता है, आपको लगता है ये तथ्य हैं इसमें? ये सारी चीजों को लेकर के फालतू की बातें हैं। अगर कांग्रेस पार्टी को बहुमत मिला है, बहुमत के साथ सरकार बनाने का अवसर मिला है, वो सरकार बनाए, सरकार चलाए, और जो लोगों के साथ उन्हें कमिटमेंट्स की है उनको पूरा करे। और हमारी भूमिका बड़ी सीधी सी बात है, हम एक स्वस्थ लोकतंत्र में विपक्ष की भूमिका निभाएंगे और पूरे दम के साथ निभाएंगे और पूरी ताकत के साथ निभाएंगे। जहां लोगों की परेशानी होगी वहां उनके साथ हम खड़े होंगे। से खास बातचीत में पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि अब कांग्रेस की जिम्मेदारी है कि वो चुनाव के दौरान किए अपने वादे पूरे करे। कैसे सोचते हैं कि हिमाचल का अब मुख्यमंत्री कैसा हो? चलो, अगर कांग्रेस पार्टी से कांग्रेस करे और बदले की भावना से काम ना करे और हिमाचल के डेवलपमेंट पर फोकस करे, और जो जनहित की योजनाएं हमारी सरकार ने चलाई हैं, केंद्र सरकार ने चलाई है, उनको और प्रभावी ढंग से आने वाले समय में लागू करके हिमाचल की जनता के लिए क्या जयराम ठाकुर क्या कहना चाहते हैं? देखिए, मैं हिमाचल की जनता का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं, और मुझे एक अवसर दिया बतौर मुख्यमंत्री काम करने का हिमाचल प्रदेश में, और मेरे 5 साल के कार्यकाल में जो मुझसे बन पाया है, सेवा करने की कोशिश की है हिमाचल प्रदेश की, गरीब के करीब रह करके हमने काम किया है। और ऐसे में मैं सिर्फ इतना ही कहना चाह रहा हूं कि ये व्यवस्थाएं बदलती रहती हैं, लेकिन ये प्रदेश रहना चाहिए, प्रदेश बढ़ना चाहिए, प्रदेश मजबूत होना चाहिए, और उसके लिए मैं सबको शुभकामनाएं देता हूं। और लोकतंत्र में मैं विश्वास रखता हूं। बहुत अच्छा सहयोग मुझे इन 5 वर्षों में मिला काम करने के लिए। नाहन से बड़ी खबर आपको दे दें, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सुरेश कश्यप का बयान सामने आया है। हार पर जल्द मंथन करेगी हिमाचल बीजेपी। हार के क्या कारण रहे, संगठन इस पर मंथन करेगा। कांग्रेस की पहली कैबिनेट मीटिंग का इंतजार है। क्या कांग्रेस ओपीएस को बहाल कर पाती है? कांग्रेस ने कभी ना पूरे होने वाले वादे किए हैं। ये तमाम तर बातें जो है वो सामने आ रही हैं, और बीजेपी नेता राजीव बिंदल से मुलाकात करने पहुंचे थे सुरेश कश्यप। और नाहन सीट से राजीव बिंदल की हार हुई है। तो नाहन से बड़ी खबर है, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सुरेश कश्यप का बयान, हार पर जल्द मंथन करेगी हिमाचल बीजेपी। हार के क्या कारण रहे, संगठन इस पर मंथन करेगा। और कांग्रेस की पहली कैबिनेट मीटिंग का इंतजार है। क्या ओपीएस बहाल कर पाती है? क्या कांग्रेस अपने वादे जो है वो पूरे कर पाती है? इन तमाम बातों पर यहां विचार किया जाएगा। और अब आपको एक और तस्वीर दिखा रहे हैं। कांग्रेस प्रभारी राजीव शुक्ला, पार्टी ऑब्जर्वर भूपेश बघेल और भूपेंद्र हुड्डा शिमला के होटल सेसिल ओबरॉय पहुंच चुके हैं, जहां पार्टी के दूसरे नेता भी पहुंच रहे हैं। तस्वीरों में प्रतिभा सिंह सहित दूसरे नेता भी दिखाई दे रहे हैं। तो ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। अब से कुछ देर बाद जो मीटिंग होने वाली है उसको लेकर कांग्रेस प्रभारी राजीव शुक्ला, पार्टी ऑब्जर्वर भूपेश बघेल, भूपेंद्र सिंह हुड्डा शिमला के होटल सेसिल ओबरॉय पहुंच चुके हैं, जहां पार्टी के दूसरे लीडर्स भी पहुंच रहे हैं। और तस्वीरों में साफ तौर पर प्रतिभा सिंह सहित दूसरे तमाम बड़े लीडर भी दिखाई दे रहे हैं। तो शिमला पहुंच चुके हैं कांग्रेस के प्रभावी और तमाम तर जो अहम लीडर हैं। तो कौन बनेगा यहां मुख्यमंत्री, इस बात को लेकर यहां पर मंथन किया जाएगा। तमाम तर नाम जो हैं वो लगातार सामने आ रहे हैं।